बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय शाफ सिलाई सेंटर। मुल्क में हमारी दुआएं बहुत सारी, ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे बहुत 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 खुशी होती है सिस्टर्स, जब आप मुझे कॉल पर जो है अपने फ्यूचर के लिए कुछ एडवाइस लेती हैं। ये भी मेरे लिए बहुत बड़े करम की बात है कि मेरे प्यारे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हैं, करम नवाजियाँ हैं जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो लाहौर, पेशावर, सरगोदा, तकरीबन हर सूबे से डायरेक्टली कॉल्स आ रही हैं। तो आप जिन जिन ख़वातीन मेरी बहनें जिन्होंने मुझे नाचीज़ को इस काबिल समझा है कि मैं आपको सिलाई सेंटर खोलने का तरीका थोड़ा बहुत जितना हो सका, जितनी कोशिश मेरी हो सकी मैं तैयार कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का बाइस होगा और मैं करूंगी आपको तैयार। इंसान जिससे जिस तरह की उम्मीदें रखता है, तो अगर हम किसी के काम आ सकें, ये हमारा मौला अली का भी कौल है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़े करम की बात है कि हम ज़िंदा अपनी लाइफ में जो है किसी के काम आ सकें। तो ये काम सदका जारिया की तरह चलता रहता है। 10 साल से जब मैं इन लड़कियों को, इन बच्चियों को जो जहाँ जहाँ बैठी हैं ट्रेनर हो गई हैं माशाल्लाह से, इनको जो है बिल्कुल अलिफ से लेकर यानी कि ABCD से लेकर A to Z तक हमने सिखाया है। तो आप भी जहाँ जहाँ बैठी हैं, आपके साथ भी असमा नाज हाजिर हैं। अगर आप इस नाचीज़ के साथ कांटेक्ट रखेंगे तो हम आपका भरपूर साथ देंगे। तो थैंक यू फॉर पाकिस्तान, जहाँ जहाँ आप लोग सब बैठी हैं ख़वातीन मेरी बहनें, आप सबके लिए बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर इंडिया, वहाँ से भी मुझे आप ख़वातीन बहनें जहाँ भी आप जहाँ मुझे देख रही हैं और लाइक कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं, आप सबके लिए भी बहुत शुक्रिया। आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया, आई लव सऊदी अरब। जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में आप सब मुझे देख रही हैं, मुझे बहुत खुशी है और आपका जो है भरपूर साथ मुझे चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो अब स्टार्ट करती हूँ अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से, जिसने इस नाचीज़ को यहाँ तक पहुँचाया। तो आपको भी बहुत तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए और आपके सदक़े ही मुझे भी तरक्की और कामयाबी अता करे। आमीन सुम आमीन। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो डियर सिस्टर, सिलाई सेंटर खोलने का तरीका ये है कि 1 या 2 मंथ पहले आप जो है अपना काम जो है उसको रिव्यू करें, यानी कि दोबारा से अपने घर में अपने रजिस्टर्स, अपने ग्राफ पेपर्स अगर हैं आपके पास रेडी, और अगर ना हो तो आप कंटिन्यू जो है मेरी वीडियोस देखें। उसमें मैंने स्टार्ट से तुरपाई से लेके और कंटिन्यू अब डेली बेसिक पर आपको जो है कोर्स करवाती रहूँगी। आपको जो है अपने ग्राफ में, जो अपने रजिस्टर में जिस तरह मैं लिखवा रही हूँ 1 बाय 1 पेज पर, आप इस तरह लिखती रहें। अपने ग्राफ पेपर को इस तरह रिपीट करें जैसे कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पेपर देते हैं, तो हमें पूरी तरह जो है उन कॉपियों को, उनका एक एक वर्ड हमें अपने जहन में बिठाना होता है। एज ए टीचर यार, आप टीचर बनने जा रही हैं, तो आप पहले ख़ुद जो है अपने आप को इतना तैयार कर लें कि आप जो है अपनी जो स्टूडेंट, आपके पास कुछ सीखने के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके एक बंदा आता है। ख़वातीन भी आती हैं हमसे, एजड जो होती हैं वो बच्चियां भी आती हैं, और जो है बहनें, दोस्तें, कज़न्स सब आती हैं। तो आप पहले माइंडली तौर पर ख़ुद तैयार हों कि हाँ भाई, हमें है इतना कि हम सामने, हमें जो है अपने बोल कर भी समझाना है और हमें हाथ से भी समझाना है। इन दोनों चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो आपको फुल तरीके से करना है। देखिए, आप ख़वातीन जब तक ख़ुद बाएतमाद नहीं होंगी, तो आप जो है किसी स्टूडेंट को एज अ टीचर जैसे कोई कोर्स सिखा सकेंगी। इसके लिए आपको मुसलसल, अगर हमारी वीडियोस देखें मुसलसल कंटिन्यू, तो हम आपको बस आसानी तरीके से लेक्चर भी देते रहेंगे। आप भी अपनी बच्चियों को इस तरह लेक्चर देती रहेंगी और बोर्ड पर कटिंग बेसिकली करने का तरीका भी मैं आपको समझाती रहूँगी। तो आज से जो है ये भी अब लाइव स्टार्ट जो मैं कर रही हूँ अपना शो, वो सिर्फ इसीलिए कि जो आपकी कॉल्स आई हैं कि ना मैम हमें जो है कंटिन्यू जो है ये काम करना है। तो आज से मैं जो है अपना वो काम करने जा रही हूँ। जैसे मेरी बच्चियाँ ये मेरे पास आई हैं फर्स्ट डे से, जैसे ये फुल कोर्स करके जाती हैं 6 मंथ में, तो आज से जो है हम कंटिन्यू जो है डेली बेसिक पर आपको जो भी हो सकेगा, जितना भी अपना रिव्यू दिखाएंगे, अपना काम भी दिखाऊंगी मैं आपको, मैं किस तरह बच्चियों को कटिंग करके बताती हूँ। कुछ बच्चियाँ जो हैं उनको कटिंग की ग्राफ में आ चुकी है, ये चुन्नट वाली फ़राक है जो मैं आपको काफ़ी बार वीडियोस में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं बाजी एक बार और आप हमें कटिंग करके। तो मैं उनको समझा भी रही हूँ कि आप इस तरह भी कर सकती हैं और उस तरह भी, जिस तरह आपको ईजी लगे। तो हर काम को सामने वाले को ईजी करके बताएँ ताकि वो कन्फ्यूज़ ना हो।
अगर एक एक चीज़ अब मैं उनको जो है ग्राफ पेपर पे लिखवा चुकी हूँ। रजिस्टर मेरी स्टूडेंट्स के पास है और मैं जो है उनको मुसलसल उनका दिखा भी रही हूँ, रजिस्टर समझा भी रही हूँ और उनको ग्राफ बनाने का तरीका भी बता रही हूँ कि देखें आप इस तरह करें तो उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि चैनल खोलने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मसरूफियात, यानी कि अपने दिल से, ईमानदारी से जो अपनी स्टूडेंट्स को सिखाने की खातिर मैंने अपना पूरा पूरा दिन जो लगाया, हम जो 2-2 शिफ्ट्स लगाते हैं, उसमें मैं आप पर जो अपनी वीडियोस पर तवज्जो नहीं दे सकी। इस बात से मेरा जो है थोड़ा चैनल बहुत टाइम पीछे रहा। को सिखाने की खातिर उनको इतनी तवज्जो मुझे देनी थी और हमें ये चीज़ जिस तरह हमारी टीचर्स ने हमें गाइड किया है, हमें अपनी ईमानदारी से इतनी दिल से सिखाया है कि आज हम इतना टाइम अपना काम कर करके इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम ये हुनर जो है सदका जारिया की तरह हम चला सकते हैं। और आप यकीन करें ख़वातीन जहाँ जहाँ बैठी हैं, तकरीबन अपना जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जो है कोर्स वो भी करने के साथ साथ हम आप एक हुनर भी हासिल करें। कोई भी हुनर जो आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, आप यकीन करें आज की ख़वातीन किसी भी मर्द की मोहताज नहीं रहती। अगर हमें अपनी ख़ुद एतमादी करनी है, हमें थोड़ी मेहनत करनी है, इसके लिए हमें मेहनत लाजमी है। काफ़ी ख़वातीन बोलती हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें ऐसे ही। तो देखें, हर चीज़ के लिए मेहनत जो है ना वो शर्त है। अगर आप मेहनत करेंगी तो आप आगे बढ़ेंगी। आज से 2 इयर्स पहले आपने मेरा सेंटर देखा होगा, तब भी पहली शिफ्ट में भी मेरे पास जो है उतनी ही लड़कियां थीं जितनी आज हैं। अच्छा, यही सेंटर जो है मेरा 12 साल से 10 से 12 साल हो गए। 2 इयर्स जो है हमने जो है कमर्शियल एरियाज़ में चलाया और 10 इयर्स जो है जो मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर जो है बिल्कुल भी इस चीज़ की फ़ैसिलिटी नहीं थी और लोगों को शौक़ इस तरह था कि हम अपनी बच्चियों को हुनर दे सकें। तो वो तमाम घरों से जो है अपनी बच्चियाँ जो हैं, अपनी ख़वातीन जो मैरिड हैं, आप जिस तरह हैं, आप कुछ चीज़ें जिनकी रह चुकी थी, काफ़ी ख़वातीन वो भी आईं जिनको कोर्स कंप्लीट आता था। लेकिन एक चीज़ की रूह होती है, जैसे हमें एक चीज़ का जिस्म मिलता है लेकिन उसकी रूह नहीं मिलती, यानी कि स्टार्टली बेसिकली कोर्स। अब हमारा जो बेसिक कोर्स है वो ये है, जैसे मैं आपको वीडियोस में दिखाती जा रही हूँ, आप कंटिन्यू देखती जाएंगी, आपको बहुत समझ में आएगा अगर आप देखेंगी सही तरीके से और मुझे कमेंट करेंगी। आप कॉल्स कर लेती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे जिस तरह चाहें मैं एडवाइस दूंगी। मैं चाहती हूँ दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ आप ख़वातीन मुझे जहाँ भी देख रही हैं, तो बराए मेहरबानी आप जो है एक तो पहले मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी न्यू वीडियो जो है आप तक आ जाए और कंटिन्यू देखें। कंटिन्यू देखने से ये है कि आपकी कोई भी क्लास पीछे नहीं होगी और आपको इसी तरह आ जाएगी सिलाई जिस तरह मुझे आ गई है। अगर आप 1 मंथ मुझसे सीखने के बाद भी अगर 2-3 स्टूडेंट्स बिठा लेती हैं, आप यकीन करें मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। अगर आप कांटेक्ट में मुझसे रहें, आपका बहुत बहुत साथ दूंगी। जहां आपको लगेगा कि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो मैं आपको भरपूर गाइड करूंगी आपके स्टूडेंट्स के लिए और आपकी जो सीख रही हैं घर में भी ख़वातीन उनके लिए भी। तो आप ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो है ये काम, आज से आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे उसमें भी इसी तरह मेरे पास बहुत सारा रश है। ये तो अभी मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट चल रही है 3 से 5 की। अच्छा, ये देखें, ये मेरी बच्चियां जो हैं ये तकरीबन सारी नॉन मुस्लिम्स हैं, इनको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, इनको मेरे पास आने की इजाज़त है। इसी वजह से ये पढ़ भी नहीं सकी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और ये जो है जितनी भी हैं इंडिया से बहुत कनेक्टेड हैं। अगर वहाँ की कोई बात आती है तो इनको इतना इंटरेस्ट आ जाता है। आज इन्हीं के लिए मैं जो है लाइव शो करना चाहती हूँ। ये वहाँ के लोगों को, जो इनके कज़न्स वहाँ रहते हैं, जो जितने इनके रिश्तेदार, और एक वतन होता है यार, जैसे हमारा वतन पाकिस्तान है, इस तरह ये जो है अपना मैसेज एक इंडिया को देना चाहते हैं। तो आई लव इंडिया। और ये देखें, आज मेरी बच्चियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने जो है मेरा भरपूर साथ दिया। आज मैं यहाँ तक हूँ आपकी वजह से ही हूँ। तो ये मेरी जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हैं चारों तरफ, वो जो है बस इतनी एक्साइटेड हुई हुई हैं कि मैम हम जो है बस आप जो है काम करें, हम जो है ख़ुद जो है वीडियोस बनाएंगे और हम ख़ुद जो है ये चीज़ आपके चैनल पर अपलोड करेंगे। क्योंकि मुझे जो है मसरूफियात की वजह से मैं अपना काम रोक देती हूँ, तो वो लोग इतनी माशाल्लाह से एक्साइटेड हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ आकर अपने दिल की बात करती हैं और यहाँ पर बहुत कुछ सीखती हैं। तो लाइव शो करने का मकसद ये है। आज मुझे अपना इंट्रोडक्शन इसीलिए
लिए देना था कि वो अपने दिल की बात जो है, अपना जो है उन्होंने जो सीखा है वो भी आपको बताएंगी कि उनको कैसा लगा, उन्होंने किस तरह सीखा, और वो आज माशाल्लाह से जिस तरह एक्सपर्ट बन गई हैं वो किस तरह बनी हैं। तो इसी तरह मैं जो है उनको जो है समझा कर आज इनके बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होने की खातिर मैंने जो है अपनी जो वीडियो है दोबारा आपको लाइव शो दिखाने का जो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से ही है, मेरी स्टूडेंट्स की वजह से। तो जो है ये मेरा सिलाई सेंटर है छोटा सा, और आज मैं आपको कोर्स भी साथ साथ करवाती रहूँगी। थर्ड फ्रॉक जो है वो एयरलाइन फ़्रॉक है जो हमारी रह चुकी थी, साथ साथ मैं इनको काम भी करवाती रहूँगी और मैं आपको भी अपना काम करवाती रहूँगी ताकि आपका काम रुके ना। साथ साथ अब आपकी थर्ड फ्रॉक है। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ आप याद रखिएगा। फर्स्ट तुरपाई था, सेकंड जो है वो हमारा झांगिया नेकर था, थर्ड स्टेप जो था वो हमारा 2 पैंचों की नेकर था, उसके बाद हमारा सादा झबला था, बटन पट्टी वाला झबला था, सबकी कटिंग करवा चुके हैं। फिर हम फ्रॉक्स की तरफ आ गए, चुन्नट वाली फ़्रॉक्स, घगा फ़्रॉक और एयरलाइन फ़्रॉक। तो ये हमारी तीसरी फ़्रॉक है एयरलाइन फ़्रॉक। एयरलाइन फ़्रॉक जो ऊपर से जो है फिटिंग में होती है और नीचे से घेर होती है। उसके बाद हमारी अभी भी जो है 5 से 6 फ़्रॉक्स जो हैं हमारी कटिंग जो है उसकी बाकी है, कटिंग सिखाना भी और सिलाई सिखाना भी। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा सीख रही होंगी। मैंने सारी फ़्रॉक्स की सही तरीके से कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाई है, और साथ साथ कंटिन्यू बार बार जो कटिंग होगी वो भी आपको दिखाती रहूँगी। तो ये बोर्ड पर मैं आपको दोबारा से जो है एयरलाइन फ़्रॉक की कटिंग समझाना चाह रही हूँ। आप भी अपने बच्चियों को इस तरह एक वाइट बोर्ड भी ले लें, ब्लैक बोर्ड रखना चाहती हैं ब्लैक बोर्ड ले लें। मेरे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल था तो मैंने वाइट बोर्ड रखा। उसके बाद हमें जो है सबसे पहले ग्राफ लिखना होता है सिस्टर्स, लंबाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई जो लेंथ है उससे जितना भी आप जिसका भी सी रही हैं, बड़े से लेके छोटे से छोटे बच्चे का भी आप सी रही हैं, तो हमें ये जो है 3 लाइनें खींचना लाजमी है। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई, दामन की शोल्डर्स, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, यहाँ तक एयरलाइन फ़्रॉक की ग्राफ होती है। और फिर उसके बाद जो है नीचे से किस तरह कटिंग होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद हमें ग्राफ में सिर्फ कंधा, आगे का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई, सिर्फ इतना ही लिखना है। ये पैटर्न हमें लिखकर, अच्छा बोर्ड पर मैं आपको फर्स्ट लाइन दिखाती हूँ, लेकिन रजिस्टर में मैं आपको दिखाऊँगी। हमने 3 लाइन्स खींची हुई हैं जिसमें हमने लिखा है कि फैब्रिक जो हमारा फ़्रॉक है उसका नाम, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपको 2 लाइंस खींचनी है, उसमें जो है आपको लिखना है कि कटिंग में कितना रखना है और सिलाई में कितना रखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब मैं जो आपको इसकी पिक बनाना दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरी एक कोर्स में ये एक फैसिलिटी है कि मैं एक एक फ़्रॉक में एक एक गला जो है वो मैं डिज़ाइन वाला समझा देती हूँ। लड़कियों को, स्टूडेंट्स को जो है साथ साथ फ़्रॉक्स भी आ जाती हैं, और साथ साथ हमारे जो 7-8 गले जो डिज़ाइनिंग वाले हैं वो फ़्रॉक्स में ही आ जाते हैं उनको। जब वो शर्ट पर आती हैं तो वो उनको बहुत आगे माशाल्लाह से 2 मंथ में, जिस लड़की ने आज माशाल्लाह से सिर्फ 2 मंथ में जो कोर्स कंप्लीट किया, आज उनका भी मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगी। और बिल्कुल ईमानदारी से बखूबी, ये नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो दिखाने की खातिर, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से वो जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपना इंटरव्यू देंगी कि वो आई 6 मंथ के लिए थी और वो करेंगी 6 मंथ, लेकिन 2 मंथ में कल उन्होंने जो मुझे बताया कि मैम हम 2 मंथ में अपना जो है सूट कटिंग करके सीना सीख गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट थी। तो सारी बात जहन पर है, जितना बंदा इंटेलिजेंट होता है उतना ज़्यादा ही कवर करता है। तो ये जो है इस एयरलाइन फ़्रॉक में जो है मैंने अंगरखा गला जो है आपको सिखाने का तरीका जो है ये इसलिए तस्वीर में हम बना के दिखा देते हैं कि चुन्नट वाली फ़्रॉक में आप जो है पाइपिंग वाला गला बनाएं, गोल गला बटन पट्टी में, उसमें प्यारे से बटन लगाएं आगे, और साथ साथ में उसमें पाइपिंग सिखा देती हूँ। सेकंड जो हमारा जो घगा फ़्रॉक है उसमें मैं आंसू गला सिखाती हूँ, गोल में छोटा सा गोल। और ये जो थर्ड स्टेप है इसमें अंगरखा गला सिखाती हूँ। वी में जो अंगरखा गला, ओपन शर्ट भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आधा रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल बच्चियों को हाफ़ अंगरखा सिखाती हूँ, कमर की चौड़ाई तक, जहाँ तक आपने मेरा कटिंग हुआ निशान देखा। अब ये शोल्डर है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। ये बगल है, ये मेरे जो है आपको बताना चाह रही हूँ कि चेस्ट का निशान है, और उसके नीचे जो है ये कमर की लंबाई है। ये चेस्ट से लेकर कमर की चौड़ाई तक जहाँ तक आ रही है लेंथ लाइन खींची हुई लंबाई है, और ये हमारी कमर की चौड़ाई है।
ये हमारी कमर की चौड़ाई हो गई। उसके बाद जो है अब हमने इसका गले का नाम लिखना है अंगरखा गला, ताकि आपको अपनी कॉपी में जिस तरह लिखेंगी तो ये एक एक चीज़ एक एक स्टेप याद रहेगा कि अंगरखा गला हमें एयरलाइन फ्रॉक में सिखाना है। फिर ये कंधा होता है, मैं आपको इसके ऊपर लिख के बता रही हूँ। कंधा है, ये गला है हमारा आगे और पीछे का, और ये हमारी आस्तीन की लंबाई है। और आस्तीन की चौड़ाई जो है कटिंग में जो है आज मैं आपको रजिस्टर में समझाऊंगी। कुछ चीज़ें साथ साथ समझाती भी रहूँगी, साथ साथ आपको आती रहें। आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है, और इसमें ज़्यादातर एयरलाइन आस्तीन ही रखें, ज़्यादा प्यारी लगती है। अब ये हम आपको कटिंग स्टार्ट करना समझा रहे हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए आपने फैब्रिक लिया, आपने कपड़ा लिया अपना, उसमें आपने जिसका भी सी रही हैं उसकी लंबाई नापी। अब लंबाई नापने के बाद आपने 2 इंच जो है बढ़ाना है, आपने 2 इंच जो है बढ़ाना है। 2 इंच में एक हाफ 1 इंच जो है हमने ऊपर रखना है और 1 इंच हमने नीचे रखना है। जैसे लेंथ अगर आपकी 36 आ रही है तो 39 आपको लेंथ रखनी है, और चौड़ाई जो है घेर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है आपकी फ़्रॉक प्यारी लगेगी, यानी कि लेयर में आएगी आपकी फ़्रॉक प्यारी लगेगी। तो इस तरह अब हमने कटिंग स्टार्ट की। आपको मैं समझा चुकी थी शोल्डर, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, शोल्डर का निशान। शोल्डर आपके जितने भी होंगे आपने हाफ़ करना है शर्ट को। आज शर्ट को फोल्ड करके मैंने जैसे आपको फ़्रॉक कटिंग कर रही थी, स्टूडेंट को समझा रही थी, फोल्ड की हुई, तो वो अगर शोल्डर आपके 6.5 आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 7 इंच के शोल्डर का निशान लगाकर एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद उसको उसके अंदर आपको बगल की गोलाई करनी है। फिर ये जो है चेस्ट फिटिंग आपकी अगर 9 आ रही है तो 9 सिलाई का निशान लगाना है, 10 कटिंग का निशान लगाना है। ये चेस्ट फिटिंग है, ये कमर की चौड़ाई है। तो चेस्ट फिटिंग का सिलाई का निशान लग चुका, कमर की चौड़ाई का सिलाई का निशान लग चुका। चेस्ट फिटिंग का कमर की चौड़ाई का निशान जो है उससे मिलाया चेस्ट फिटिंग से, और ये जो है दामन तक आकर, और ये जो घेर होगी यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई लेनी है। इसका निशान सिर्फ ऐसे सीधा दामन तक लाना है, जहाँ तक आपकी घेर आ रही है आपको बिल्कुल तिरछा निशान लाना है। और इस तरह ये जो है हमारी गोलाई होगी। गोलाई करने के बाद हमारी फ़्रॉक कटिंग होगी बहुत माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारी लगेगी आपकी जो कटिंग है। एयरलाइन फ़्रॉक की कटिंग में आपको ये बोर्ड पर सिखाने के बाद मैं आपको शर्ट पर भी, कपड़े पर भी आज आपको कटिंग करना भी सिखाऊंगी। आज मेरी बच्चियाँ आपसे थोड़ा बहुत बात भी करेंगी, लाइव शो, और इस तरह रोज़ कंटिन्यू डेली बेसिक पे जैसा ही मेरा काम होता रहेगा मैं आपको जो है कटिंग करना कपड़े पे भी सिखाऊंगी और मैं आपको सीना भी सिखाऊंगी। तो ये आप गौर से देखें, ये चीज़ जो है मेरी कटिंग हुई हुई तैयार है, एयरलाइन फ़्रॉक कटिंग हुई हुई। ये जो है कटिंग करने का तरीका बोर्ड पर समझाने के बाद ये मैं आपको जो है आगे जो है हर चीज़ समझाती रहूँगी, 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके। तो 4 तह में फ़ोल्ड करना है, ये आप ना भूलें। ये शर्ट जो है, हम जैसे शर्ट सिली हुई शर्ट हमें सीधी रखी हुई हम 4 तह में फ़ोल्ड करते हैं, इस तरह हमें 4 तह में ये शर्ट फ़ोल्ड करनी है। ये हमारी घेर की चौड़ाई है। आप घेर जितनी भी रखेंगी उतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तकरीबन ये हमारी शर्ट एयरलाइन फ़्रॉक बोर्ड पर जो है कटिंग आ चुकी है हमारी, मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट करें। आज मार्कर में जो है इंक थोड़ी कम है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। खैर, सीखने वाले सीख जाते हैं, मुश्किलों में भी हमने मुश्किलों में भी अपना साथ दिया। असल में आपको सिखाने के लिए हम बैठे, और ये जो है थोड़ी बहुत परेशानी आती रहेंगी, थोड़ी बहुत मुश्किलें, आपको हमारा साथ देना है भरपूर, और इंशाल्लाह आप और हम सब कामयाब होंगे। तो इस तरह अंगरखा गला बनाकर, और ये जो है हमने शर्ट का एयरलाइन फ़्रॉक का हमने जो है ग्राफ बना लिया। और ये गोलाई जो है खुलने के बाद जब आप कटिंग हुई शर्ट खोलेंगी तो ये गला भी कटिंग करेंगी। ये गला काटने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और ये स्लीव्स भी आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये गला जो है अंगरखा इस तरह आपको बनाना है, कटिंग किया हुआ वी में। आड़ा जो है लेफ़्ट साइड आता है, अंगरखा हमेशा लेफ़्ट साइड होता है, चेस्ट से आकर, और नीचे कमर की लाइन किस तरह खींचती है बताऊँगी। ये आस्तीन हमारी कटी हुई है, ये मैं आपको हमेशा समझा चुकी हूँ कि आस्तीन की गोलाई जो है इस तरह करनी है। और एयरलाइन आस्तीन एयरलाइन फ़्रॉक है तो एयरलाइन ही आस्तीन है। इसकी वजह से अब जो है हम आपको कटिंग करके बाकी का हिस्सा इस तरह समझा रहे हैं कि हमारी आस्तीन कटिंग हो गई। हल्की सी गोल शेप आप ले सकती हैं, सिलाई का निशान अलग लगाएं, कटिंग का अलग लगाएं, और इस तरह ये हमारी आस्तीन और ये हमारी अम्ब्रेला एयरलाइन शर्ट जो है वो तैयार हो गई। इसके बाद हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक आएगी। तो मैं आपको, मेरी भरपूर कोशिश है, थोड़ा सा जो है मोबाइल का जो है कैमरे का इशू है, अगर आपको अंधेरा हो रहा है, थोड़ा लग रहा है तो थोड़ी ब्राइटनेस खोल के आप देख लें, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है मैं उसी तरह कर सकती हूँ। तो जितना मुझसे कोशिश हो सक रही है आप प्लीज़ देखें,
आप देख देख के बहुत कुछ सीख जाएंगी, तो हमारे लिए आगे भी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी और हम आपको भी और इन बच्चियों को जो बेटी हैं उनको मैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे सकूँगी। तो ये देखिए मेरा पूरा पैटर्न तैयार है, एयरलाइन फ़्रॉक का, कटिंग हुई हुई का भी और एयरलाइन फ़्रॉक तैयार हुई हुई का भी और आस्तीन का भी। तो इस तरह जितना जो है मेरी कोशिश करके जो मैं सिखा सकी आपको वो मैं सिखा चुकी हूँ आपको एयरलाइन फ़्रॉक। तो आगे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।